अ वॉक टू रिमेम्बर निकोलस स्पार्क का एक बहुत ही फेमस नॉवल जो 6 मंथ तक जो नॉवेल्स की फेमस नॉवल की लिस्ट होती है वो 6 मंथ तक उसमें रहा था। और इसकी सैड एंडिंग है क्योंकि सैड एंडिंग की सीरीज चल रही है और ये सेकंड वीडियो है, सेकंड नॉवल है ऐसा सैड एंडिंग सीरीज में जिसकी सैड एंडिंग है। ऑब्वियस मैंने एंडिंग बता दी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं नॉवेल्स फॉर नॉवेल्स। तो आज जिस नॉवल की बात कर रही हूँ अ वॉक टू रिमेम्बर, सेम नेम से इस पे मूवी भी बन चुकी है, लेकिन अभी मैं मूवी के बारे में नहीं बताऊंगी, अभी मैं नॉवल के बारे में बताऊंगी। इसमें 240 पेजेस है। ये 1999 में पब्लिश हुआ था और ये निकोलस स्पार्क की जो सिस्टर हैं उनसे इंस्पायर्ड है उनसे ये नॉवल। कैसे बाद में बताऊंगी। तो स्टार्ट होता है नॉवल, वो लैंडन कार्टर से स्टार्ट होता है। 57 ईयर ओल्ड है और वो नरेट कर रहे हैं, एक अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हैं कि वो 17 ईयर ओल्ड बॉय हैं जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, बीएफ फोर्ड के हाई स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है जेमी सुलिवन से, जो एक बहुत ही सिंपल लड़की हैं और फेमस नहीं है स्कूल में। अपने साथ बाइबल है वो कैरी, जो हमेशा वो अपने साथ बाइबल कैरी करके रहती हैं। और जो लैंडन है वो फेमस है स्कूल में। तो जब होम कमिंग की पार्टी आती है तो वो जिन जिन लड़कियों से पूछते हैं लैंडन, वो सब अनअवेलेबल होती हैं। तो जब वो ईयर बुक देख रहे होते हैं तो वो जेमी कार्टर को देखते हैं वहाँ पे। फिर वो जेमी कार्टर से पूछते हैं होम कमिंग की पार्टी में उनके साथ चलने के लिए और वो हाँ कर देती हैं। वहाँ से इन दोनों की फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है। वहाँ से उनको पता चलता है कि जो जेमी है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही काइंड है। जो इंजर्ड एनिमल्स होते हैं, पेट होते हैं, वो उनकी हेल्प करती है। ऑर्फेंज में बच्चों को पढ़ाती हैं। अपने फादर, जो उनके फादर हैं जेमी के, वो बैप्टिस्ट हैं, बैप्टिस्ट मिनिस्टर हैं, वो उनकी हेल्प करती हैं क्योंकि उनकी मदर जो होती हैं उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो अपने फादर की हेल्प करती हैं। तो यहाँ से इन दोनों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। तो जब एक दिन जो जेमी होती हैं वो उनको स्कूल में लैंडन से पूछती हैं कि वो उन्हें पढ़ाएंगी, उन्हें ट्यूटर करेंगी। तो जो लैंडन होते हैं उन पर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो जब उनको अपनी मिस्टेक पता चलती है तो नेक्स्ट इवनिंग वो उनसे अपोलोजाइज करने जाते हैं। तो जो जेमी होती हैं वो कहती हैं वो उन्हें तभी माफ़ करेंगी अगर वो ड्रामा में, वो प्ले में उनके साथ एक्ट करें। तो वो हाँ कर देते हैं। तो जब क्रिसमस आती है तो जो जेमी होती हैं वो कहती हैं कि ऑर्फेज में बच्चों को गिफ्ट देने के लिए लंदन से हेल्प मांगते हैं कि आप मुझे डोनेशन में मेरी हेल्प करो। तो जो लंदन होते हैं जब वो डोनेशन के लिए जाते हैं तो इतनी वो कलेक्ट नहीं कर पाते मनी। तो वो अपने बैंक अकाउंट से पैसे लेते हैं और डोनेशन में डाल देते हैं। यहाँ से उनको रियलाइज़ होता है कि वो जेमी के लिए फील करने लगे हैं, अ, उनको वो लाइक करने लगे हैं। तो एक रात वो जेमी को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाते हैं। वहाँ पे जो जेमी होती हैं वो लंदन से कहती हैं कि उनका ड्रीम है कि वो आयल पे अपने फादर के साथ चले, चर्च में आयल पे अपने फादर के साथ चले। जो चर्च है वहाँ पे बहुत सारे लोग हों, उनकी मैरिज हो और आयल पे वो अपने फादर के साथ चले, ये उनका ड्रीम है। तो वहाँ पे लैंडन उनको प्रपोज करते हैं अपने लव का प्रपोज करते हैं उनको कि वो उनसे प्यार करते हैं। तो वहाँ पे जो जेमी होती हैं वो बताती हैं कि उनको ल्यूकेमिया की बीमारी है। तो जब जेमी जो होती हैं वो स्कूल आना बंद कर देती हैं तो लैंडन को पता चल जाता है कि वो बहुत बीमार है, इसलिए वो स्कूल नहीं आ रही। तो वो उनके जो ड्रीम को पर्पस बना लेते हैं अपनी लाइफ का। तो वो उनके फादर से पूछते हैं कि क्या वो जेमी से शादी कर सकते हैं, लेकिन उनके फादर जो होते हैं वो मना कर देते हैं। तो लेकिन फिर वो नहीं मानते, वो जेमी को प्रपोज करते हैं शादी के लिए और जो जेमी होती है वो हाँ कर देती है। तो ये- इसमें जो लैंडन है उनके और उनके फादर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जब जो जेमी होती हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए मना कर देती हैं, वो कहती है कि वो घर पे रहेंगी। तो जो लैंडन के फादर होते हैं वो जेमी को जो इक्विपमेंट होते हैं, जो हॉस्पिटल की जो चीज़ें होती हैं वो सब ऑर्गेनाइज कराते हैं वहीं पे होम पर, उनके जेमी के घर पर। तो यहाँ से लंदन उनके फादर का जो रिलेशनशिप होता है वो अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब जो इस नॉवल का एंड है वो इस पे होता है कि जो लंदन कार्टर है वो उन्होंने रिंग पहन रखी है अपनी भी, अपनी शादी की।
और वो इसकी स्टोरी के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राइटर हैं, जो निकोलस स्पार्क है, उन्होंने ये नहीं बताया कि जेमी का क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई या वो अभी जिंदा है या क्या है। तो ये उन्होंने व्यूवर्स के लिए छोड़ दिया है। तो जो जेमी का कैरेक्टर है वो निकोलस स्पार्क की जो सिस्टर हैं उनसे इंस्पायर्ड है, क्योंकि उनकी सिस्टर भी ऐसी सिंपल रहती थी, स्कूल में फेमस नहीं थी वो भी, और वो भी हमेशा अपने साथ बाइबल कैरी करती थी। उनको भी लुकेमिया की बीमारी थी और उनको भी उनके फ्रेंड ने प्रपोज किया था शादी के लिए। तो ये जो जेमी का करेक्टर है वो उनकी सिस्टर से इंस्पायर्ड है। तो जो एंड होता है वो यही होता है कि वो नॉवल वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन जेमी के बारे में नहीं बताया कि जेमी का क्या होता है, वो स्टिल अभी भी जिंदा है या उनकी डेथ हो गई है। तो ये व्यूवर्स के ऊपर है कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो दैट्स इट, ये इस नॉवल की स्टोरी है। जो सेम नेम से जो मूवी बनी है, लेकिन नॉवल में और मूवी में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो दो चार डिफरेंसेस मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। जो पहला डिफरेंस है वो तो यही है कि नॉवल में ऑर्फेंस दिखाया है लेकिन मूवी में ऑर्फेंस नहीं दिखाया। सेकंड डिफरेंस ये है कि मूवी में ये दिखाया कि जो लंदन है उनको फोर्स किया गया है कि वो ऑर्फेज में बच्चों को पढ़ाए और ड्रामा में प्ले में वो एक्ट करे। लेकिन यहाँ पे नॉवल में वो जो जेमी होती हैं वो उनको प्ले में एक्ट करने के लिए कहती हैं और वो हाँ कर देते हैं। और जो थर्ड है वो ये कि जो लंदन है वो उन्हें पोस्ट पर मूवी में पोस्ट पर प्रपोज करते हैं शादी के लिए। लेकिन नॉवल में जो जेमी है वो बहुत ही बीमार हो चुकी है, बेड रिडन हो चुकी हैं। तो जो लंदन है उनको वो वहाँ प्रपोज करते हैं। तो ये दो चार डिफरेंसेस हैं इसमें जो मूवी में और नॉवल में है बस। और जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो भी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये 3 पार्ट सीरीज थी। तो आज सेकंड वीडियो है इस पे। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो लास्ट होगा, वो भी एक सैड एंडिंग मूवी का होगा, कुछ सैड एंडिंग नॉवल का होगा, सॉरी सैड एंडिंग मूवी नहीं, सैड एंडिंग नॉवल का होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।